कुछ दिनों पहले हमारे चर्च का एनुअल फैमिली कॉन्फ्रेंस था और उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करने में, आयोजित करने में अनेक लोगों ने सहायता की। कॉन्फ्रेंस के अंतिम दिन में पास्टर ने सब लोग को वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद बोला जिन जिन लोगों ने इस कार्य में सहायता की। लेकिन दुर्भाग्यवश वो एक व्यक्ति का नाम बोलना भूल गए। अगले दिन संडे था। चर्च में जब ये व्यक्ति आया तो बहुत गुस्सा था, बहुत क्रोधित था। उसने कहा कि मैंने इतना काम किया और आपने मेरा नाम नहीं बोला। मैं गाड़ी चला चला के कितने लोगों को यहाँ लेकर आया, अगर मैं नहीं होता तो ये कॉन्फ्रेंस नहीं चलता। फलाना ढिंका बहुत सारी बातें की और वो व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ और फिर उनसे क्षमा याचना करनी पड़ी और अपनी गलती का अंगीकार भी किया। तब वो व्यक्ति थोड़ा ठंडा हुए। बहुत बार व्यक्ति लोग इसी प्रकार होते हैं। उनके किए हुए कार्य के बारे में सब लोग सराहें, ऊंचा ऊंचा बोले चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने विनम्र होते हैं कि अगर उनके कार्य को ध्यान भी नहीं दिया जाए फिर भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम एक ऐसे ही व्यक्ति के विषय में सुने और सीखे श्रृंखला में सुनने जा रहे हैं। उस व्यक्ति का नाम लूका था। लूका कौन था, कहाँ रहता था और उन्होंने किस प्रकार सेवकाई में पौलुस का साथ दिया, आज की इस श्रृंखला में हम सुनेंगे। व्यक्त रीति से तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाइबल स्कॉलर्स इस प्रकार कहते हैं कि लूका अंत्योक्या नाम की एक जगह में रहता था। वो एक यूनानी व्यक्ति था, गैर यहूदी था और परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता था। अगर हम प्रेरितों के कार्य की पुस्तक 11वां अध्याय 20वां वचन पढ़ें तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है कि स्तेफानोस की मृत्यु के पश्चात जो सताना आया था, उस कारण से यहूदी लोग चारों ओर तितर बितर हो गए और जो लोग तितर बितर हो गए वह अलग अलग जगहों में जाकर सुसमाचार सुनाते थे। यहूदी होने के कारण जहां जाते थे वो लोग यहूदी लोगों से ही सुसमाचार सुनाते थे, लेकिन कुछ लोगों ने सुसमाचार अन्य जातियों के लोगों को, यूनानी लोगों को भी सुनाया। आइए हम उस वचन को पढ़ें, प्रेरितों का कार्य 11 का 20। सो जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तेफानोस के कारण पड़ा था तितर बितर हो गए, वे फिरते फिरते फिनिकी और कुप्रोस और अंत्योक्या में पहुंचे और यहाँ जाकर यहूदी लोग को सुसमाचार सुनाने लगे। लेकिन 21वां वचन प्रेरितों के कार्य 11 के 21 में इस प्रकार लिखा है, उनमें से कितने कुप्रोसी और कुरेनी थे जो अंत्योक्या में जाकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। अंत्योक्या जाके वो यूनानी लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को सुसमाचार सुनाने लगे और उन्हीं के मध्य में, उसी अंत्योक्या में लूकोस भी रहता था। लूका के विषय में कहा जाता है कि वो एक फिजिशियन या फिर एक डॉक्टर था। जैसे आजकल होता है, लोग 12वीं कक्षा तक पढ़ते हैं, फिर एंट्रेंस एग्जाम लिखते हैं, फिर MBBS पढ़ते हैं, कुछ वैसा ही लूका ने अपने अध्ययन के पश्चात मेडिकल स्टडीज किए और वो एक डॉक्टर बन गया और उसके बारे में कहा जाता है उसका एक बहुत अच्छा भविष्य हो सकता था, बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर सकता था और बहुत आगे बढ़ सकता था। लेकिन इस दरमियान कुछ ऐसा हुआ। मैं विश्वास करती हूँ, इवन दो बाइबल में नहीं लिखा है, कि प्रेरितों के कार्य 13वें अध्याय में जब सुसमाचार अंत्योक्या में पहुंचा तो लूका ने भी उसको ग्रहण किया होगा। और जब अंत्योक्या में एक कलीसिया स्थापित हुई है, यरूशलेम में जब ये न्यूज पहुंचा तो यरूशलेम चर्च से बरनबास नाम के इस व्यक्ति को वहां पर उस चर्च को स्ट्रेंथन करने के लिए भेजा गया और बरनबास बहुत प्रसन्न हुआ कि परमेश्वर का कार्य वहां आरंभ हुआ और एक प्रेरित होने की नाई उन्होंने उस कलीसिया को स्थापित होने में बहुत सहायता की। लेकिन कुछ समय बाद बरनबास को ये समझ में आया कि सिर्फ उनका इनपुट या उनका एक सहभागिता काफी नहीं है और वो समझ गए कि एक और व्यक्ति इस चर्च में अगर आए तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और इसलिए बरनबास अंत्योक्या से निकलकर तरसुस की ओर जाकर पौलुस प्रेरित को बुलाकर लाते हैं। इस प्रकार बरनबास के साथ पौलुस पहली बार अंत्योक्या आते हैं और जब पौलुस प्रेरित बरनबास के साथ अंत्योक्या आते हैं तो उस कलीसिया को परमेश्वर में अगले स्टेप, अगले लेवल में ले जाने में बहुत अधिक सहायक होते हैं। प्रेरितों के कार्य 13वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि वहीं से अंत्योक्या की कलीसिया से पौलुस और बरनबास पहले मिशनरी जर्नी या पहले प्रचारक यात्रा में निकल जाते हैं और वहां भी हम लूका के बारे में नहीं सुनते हैं। जब वो पहली प्रचार यात्रा के पश्चात वो लोग लौटकर अंत्योक्या वापस आते हैं तो वहां पर उनके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें कहां कहां ले गए, कहां कहां कलीसियाएं स्थापित की और क्या क्या बातें हुई, वो वापस आकर
जब चर्च को रिपोर्ट देते हैं तो उस चर्च में मैं विश्वास करती हूँ कि डॉक्टर लूक भी थे, और तब उनके मन में एक हलचल या एक चाहत उमड़ी कि मुझे भी इन लोगों के साथ प्रचारक यात्राओं में जाना है। कुछ वर्षों के पश्चात पौलुस बरनबास से कहते हैं कि हमें फिर से जिन कलीसियाओं को हमने स्थापित किया है वहां पर वापस जाकर देखना है कि उन चर्चों का हाल क्या है। लेकिन उस दरमियान पौलुस और बरनबास के बीच में मरकुस के नाम पर एक कलह होता है और उन दोनों की यात्राओं में एक स्प्लिट हो जाता है। बरनबास मरकुस को लेकर कुप्रोस की ओर चले जाते हैं और पौलुस शीलास नाम के एक व्यक्ति को लेकर अपनी दूसरी प्रचारक यात्रा में जाते हैं। और जब वो लोग यात्रा करते हैं तो वो अलग अलग देशों में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आसिया में उनको सुसमाचार सुनाने की अनुमति नहीं देती। एक दो जगहों में जाकर उन्हें कोशिश करने पर भी यीशु की आत्मा उन्हें आगे जब नहीं बढ़ने देती, तब उस रात पौलुस प्रार्थना कर रहे थे और वो एक दर्शन देखते हैं। वह एक मकदोनिया के व्यक्ति का एक दर्शन है और वो मकदोनिया का व्यक्ति पौलुस से प्रार्थना कर रहा है, आओ और हमारी सहायता करो। जब अगले दिन पौलुस उठते हैं तो वो ये दर्शन अपने टीम के लोगों को बताते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि वो मकदोनिया जाएंगे। और ये सब प्रेरितों के कार्य 16वें अध्याय में होता है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर आप प्रेरितों के कार्य 16वां अध्याय और उसका 7वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें कुछ इस प्रकार लिखा है, और उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें ना जाने दिया। तो वहां पर ये जो पुस्तक लिखने वाला लूकोस है वो कहता है वो लोगों ने जाने की कोशिश की। उसका मतलब लूका वहां पर नहीं थे। अगर आप वही अध्याय का 10वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर एक शिफ्ट या फिर एक चेंज आ गया है। प्रेरितों का कार्य 16 का 10, आइए हम वो पढ़ें। उसके इस दर्शन को देखते ही हमने तुरंत मकदोनिया जाना चाहा। इसका अर्थ ये है कि 7वें वचन में लूका नहीं थे, लेकिन 10वें वचन आने पर लूका भी उस मिशनरी टीम को ज्वाइन करते हैं। अब उस टीम में 4 लोग जुड़ गए हैं, पौलुस, शीलास, लूका और तीमुथियुस, और ये लोग यात्रा करने लगे। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब लोग मकदोनिया पहुंचे, मकदोनिया एक बहुत बड़ा प्रांत है, उसके अंदर अलग अलग जगह है, इसलिए वो लोग सबसे पहले मकदोनिया में फिलिपी नाम की एक जगह पे पहुंचते हैं। और फिलिपी के बारे में हम जानते हैं कि वहां पर एक स्त्री के अंदर से दुष्टात्मा निकालने के कारण उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। उस रात पौलुस और शीलास उस बंदीगृह में बैठकर रात के समय परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं और एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और उनके सारे जंजीर खुल जाते हैं। हम उस विषय में जानते हैं। और उसके पश्चात इस प्रकार लिखा गया है कि पौलुस और शीलास को वहां से परमेश्वर रिहा करते हैं और वहां के मैजिस्ट्रेट्स आकर पौलुस से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो यहाँ से चला जाए। पौलुस और शीलास अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाइबल कहता है कि लूका और तीमुथियुस वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि फिलिपी की उस नई स्थापित कलीसिया जिसमें वो जेलर है, लिदिया है, अलग अलग व्यक्ति हैं, उनकी देखरेख के लिए पौलुस वहां पर लूका को छोड़ देते हैं। और लूका उस जगह पे 3 से 4 साल रहते हैं और बड़ी ही विश्वास योग्यता के साथ उस कलीसिया को स्थापित करने में सहायता करते हैं। दूसरे प्रचारक यात्रा में फिर लूका पौलुस के साथ नहीं थे। अगले बार जब हम लूका के बारे में सुनते हैं, वह तीसरी प्रचारक यात्रा में था, 3rd मिशनरी जर्नी में, जब पौलुस अपनी यात्रा समाप्त करके गैर यहूदी कलीसियाओं से, अन्य जातियों की कलीसियाओं से बहुत सारा चंदा इकट्ठा करके यरूशलेम लेकर आकर उनको देने के लिए जा रहे थे। तो उनके 7 पुरुष जुड़ते हैं, वो लोग एक साथ यरूशलेम की ओर जा रहे हैं और उनमें से एक पुरुष लूका भी थे। और जब ये पूरा टीम यरूशलेम पहुंचता है तो प्रेरितों के कार्य 21 के 17 में इस प्रकार लिखा है, जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठा थे। उसमें क्या लिखा है कि ये लोग सब
एक टीम के रूप में जब यरूशलेम पहुंचते हैं, उनको बहुत अच्छी तरह वेलकम किया जाता है। पहले दिन वहाँ के विश्वासियों से मिलते हैं और अगले दिन वहाँ के पूरे प्राचीनों से, पतरस, यूहन्ना, याकूब, सब लोगों से जाकर मिलते हैं। और लूका इन लोगों से जीवन में पहली बार मिल रहे हैं। इन लोगों के बारे में उन्होंने सुना था, लेकिन कभी उन्हें देखा भी नहीं था और कभी उनसे मिले भी नहीं थे। और ये लूका के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्निंग पॉइंट था उनके जीवन में। और हम जानते हैं कि पौलुस की तीसरी प्रचारक यात्रा के अंत में जब वो यरूशलेम जाते हैं, उनको वहां पर मंदिर में कलह पैदा करने के कारण उन्हें अरेस्ट किया जाता है और उनको वहां पर यरूशलेम में कुछ दिनों बंदी बना के रखते हैं। और फिर जब उनको पता चलता है कि यहूदी लोग उन्हें वहां से मार डालना चाहते हैं, तो उन्हें वहां से कैसरिया में ले जाया जाता है। और बहुत दुख की बात है कि कैसरिया में 2 साल तक पौलुस को फेस्टस और फेलिक्स इन गवर्नर्स के अंडर जेल में डाला जाता है। इस दरमियान बाकी लोग सब तो चले जाते हैं, लेकिन लूका वहीं पर रह जाता है। पौलुस के साथ वहीं पर वो 2 साल ठहर जाता है। और उस दरमियान लूका क्या कर रहा था, और उसके विषय में लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में लिखा गया है। लूका उस समय को वेस्ट न करके, जब वो यरूशलेम के इतने समीप थे और पौलुस जेल में थे, तो लूका यरूशलेम जाते हैं और वहां पर एक एक व्यक्तियों का वो इंटरव्यू लेते हैं। वहां वो यीशु की माँ मरियम से मिलते हैं और पतरस से मिलते हैं और याकूब से और यूहन्ना से, यीशु के सारे शिष्यों से, और शायद वो नाइन की उस विधवा से, और शायद वो रक्तस्राव वाली स्त्री से। वहां जितने भी लोग मौजूद थे उन सबका वो इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि इन लोगों के विषय में उनने सुना था, लेकिन अब फेस टू फेस उनसे एक मुठभेड़ में उनसे वो जानकारियां अर्जित करते हैं। और इस विषय में लूका रचित सुसमाचार 1-3 में वो इस प्रकार लिखते हैं। इसलिए हे श्रीमान थियोफिलस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठीक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रम अनुसार लिखूं। उस समय जब पौलुस बंदी गृह में 2 साल तक बंद थे, लूका अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। वो समय का उपयोग करके अपने सारे तथ्यों को इकट्ठा करके उन्होंने वहां बैठकर लूका रचित सुसमाचार थियोफिलस के नाम से लिखा। हम जानते हैं कि लूका द्वारा रचित 2 पुस्तकें नए नियम में, एक लूका रचित सुसमाचार और दूसरा प्रेरितों के कार्य की पुस्तक। और ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो लूका ने बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ लिखा गया। और इस प्रकार कहा जाता है कि नए नियम के सबसे इन्फ्लुएंशियल राइटर में पौलुस के बाद लूका का स्थान आता है। और बाइबल स्कॉलर्स यहाँ तक कहते हैं कि अगर चैप्टर वाइज और वर्स वाइज अगर गिनकर देखा जाए, तो लूका ने पौलुस से भी अधिक लिखा है। परमेश्वर ने लूका का उपयोग किया। लूका बहुत बड़ा प्रचारक नहीं था, उसने बहुत सारी कलीसियां स्थापित नहीं की थी, लेकिन लूका के पास जो टैलेंट था उसने उसको परमेश्वर के राज्य की महिमा के लिए उपयोग किया। और आज भी वह कलीसियाओं के लिए, विश्वासियों के लिए अनुग्रह का कारण बना। आज भी हम लूका रचित सुसमाचार बाकी सारे गॉस्पल से सबसे इजी गॉस्पल, सबसे समझने में आसान गॉस्पल लूका रचित सुसमाचार है। बाकी सारे सुसमाचारों से समझने में आसान, सबसे सिंपल और सबसे क्रम अनुसार लिखा गया गॉस्पल लूका रचित सुसमाचार है, और वो आज भी हमारे लिए अनुग्रह का कारण है। उसी प्रकार प्रेरितों के काम की पुस्तक अगर बाइबल में नहीं होती, तो वह गॉस्पल्स और एपिस्टल्स के बीच में एक लिंक हमें कभी भी नहीं मिल पाता। और लूका का ये कंट्रीब्यूशन हम कभी भी नकार नहीं सकते। वह परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही अनुग्रह का कारण बना। अब पौलुस के 2 साल के बंदी गृह के पश्चात जब उनको समझ में आया कि यहूदी लोग उन्हें अकारण ही जेल में बंद करके रखेंगे, तो दूसरा कोई विकल्प न देखकर उन्होंने सीसर से अपील किया और उन्होंने रोम जाने का आग्रह किया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें रोम में भेज दिया गया। जब रोम में भेजने के लिए उन्हें जहाज पर चढ़ाया गया, तो उस जहाज में लूका उनके साथ था।
लूका उनके साथ यात्रा करता है और हम जानते हैं कि वो यात्रा बहुत ही कठिनाई पूर्वक रीति से, बहुत आंधी तूफान का उन्हें सामना करना पड़ा। उनका शिप, उनका जहाज पूरा टूट गया आंधी के कारण, और माल्टा नाम के एक द्वीप में वो लोग वहां पर उतरते हैं और वहां पर से वहां के द्वीपवासियों को सुसमाचार सुनाते हैं, चंगाई करते हैं, फिर से वहां से यात्रा करते हैं और फाइनली जब वो वहां पर रोम पहुंचते हैं तो पौलुस को वहां पर हाउस अरेस्ट पे रखा जाता है। और इस 2 साल के समय में लूका ना सिर्फ पौलुस के साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे, उनकी सेवा टहल कर रहे थे, उनकी सहायता कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो प्रेरितों के कार्य की पुस्तक भी लिख रहे थे। कितना महत्वपूर्ण था उनका वो रोल। जब पौलुस अकेले थे, जब वो कहते हैं कि देमास ने मुझे छोड़ दिया, तीमुथियुस यहाँ पर नहीं है, मरकुस नहीं है, लेकिन उस दरमियान भी लूका उनके साथ था। और इन 2 सालों में जब वो पौलुस के साथ रहता था, लूका के जीवन का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एक बात है, वो प्रार्थना में विश्वास करने वाले एक व्यक्ति थे। बहुत अधिक प्रार्थना में विश्वास करते थे। इसलिए अलग अलग कलीसियाओं को जब पौलुस पत्री लिखते हैं, कुलोसियों की कलीसिया, तीमुथियुस को और एफेसियों को, तो वो कहते हैं रात और दिन हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और इस रात और दिन की प्रार्थना में लूका भी शामिल थे। उदाहरण के लिए कुलोसियों की पुस्तक 1:3 हम पढ़ेंगे, हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने पिता प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। कुलोसियों की कलीसिया से कह रहे हैं हम रात दिन तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, नित्य तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिलिमोन के पत्र में लिखता है हम तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पौलुस के साथ रह रहकर लूका ने प्रार्थना के महत्व को समझा था। और यही बात लूका रचित सुसमाचार में बाकी सारे गॉस्पेल से थोड़ा अलग है, क्योंकि वो अलग अलग जगहों में यीशु के प्रार्थना जीवन को दिखाता है जो बाकी गॉस्पेल्स में नहीं है। उदाहरण के लिए जब यीशु का बपतिस्मा हुआ, सभी गॉस्पेल्स में इस प्रकार लिखा है आकाश खुला और आत्मा उनके ऊपर गिरी, लेकिन सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में यह लिखा गया है कि यीशु प्रार्थना कर रहे थे और तब स्वर्ग खुला। हालेलुया। उसी प्रकार जब यीशु उस पर्वत पर जब वो ट्रांसफिगर होते हैं, उनका रूप बदलता है, वहां भी लूका लिखते हैं यीशु उस समय प्रार्थना कर रहे थे, शिष्य लोग सो गए थे। यीशु जब क्रूस पे थे, यीशु प्रार्थना कर रहे थे। यीशु जब अलग अलग कार्यों को करते हैं, जब हम पढ़ते हैं कि उस पैरालिटिक व्यक्ति को चंगाई करने के पहले उस पूरी रात यीशु प्रार्थना कर रहे थे। यीशु प्रेरितों को चुनने के पहले रात भर प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना संबंधित यीशु के जीवन के सारे हाइलाइट्स सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में हम व्यक्त रीति से देखते हैं। इसका कारण क्या है? लूका प्रार्थना का इंपॉर्टेंस जानता था और वो उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। और अंत में लूका के बारे में हम अगर सोचें तो वो पौलुस प्रेरित के लिए कितने ही आश्वासन का कारण बने थे। बहुत जगहों पे जब पौलुस जाते थे, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, पत्थरवा किया जाता था, तो उनके सारे घावों को धोने का काम एक मेडिकल डॉक्टर होने के नाते वो लूका करता था। वो उनके लिए एक आश्वासन का कारण था। पौलुस प्रेरित के अंत के दिनों में तीमुथियुस जो उनका निज पुत्र था उनके साथ नहीं था, लेकिन लूका था। नीति वचन की पुस्तक 18:24 में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु ऐसा भी मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। लूका एक ऐसा ही मित्र था। हालेलुया। एक भाई से भी अधिक पौलुस के साथ हमेशा रहने वाला व्यक्ति, और इसलिए वो पौलुस के लिए इतना अनुग्रह का कारण बना था। उसके जीवन में हम क्या देखते हैं? इतने बड़े बड़े 2 पुस्तक लिखने के बावजूद भी कभी भी उसने अपने एक नाम का भी जिक्र नहीं किया। लूका का नाम अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वो लूका ने खुद अपना नाम नहीं लिखा, बल्कि पौलुस प्रेरित ने अपने लेखों में उसका नाम का वर्णन किया था। इसलिए हम लूका के विषय में जानते हैं। वो बहुत ही हम्बल व्यक्ति था, बहुत ही सिंपल व्यक्ति था। उनको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ऐसी कोई भी बात उनके उन पुस्तकों में, लेखनों में हम नहीं देखते हैं। उनकी विनम्रता, उनका प्रार्थना जीवन और उनकी विश्वास योग्यता उनके जीवन की एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है। और हम इतिहास में पढ़ते हैं कि लूका को एक मार्टियर बना दिया गया था। उसका अर्थ वो शहीद हो गए थे अपने विश्वास के लिए, और अंत तक वो अपने विश्वास में बने रहे। और इस कारण से लूका का जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। धन्यवाद।